अरे सोनम बहू, अगर खाना बन गया तो जल्दी से लेकर आ जा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ माँ जी, बन गया खाना, अभी लेकर आती हूँ। सोनम की सास सोनम से इतना कहती है कि तभी उसके देवर की आवाज आती है। माँ, भाभी, आप दोनों कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो कौन आया है। सोनम, ऐसा करो कि तुम खाना निकाल के रखो, मैं देख कर आती हूँ कौन है। माँ जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। रोहित बेटे, ये तो किसे लेकर आया अपने साथ में? देखने में तो मुस्लिम बिरादरी की लगती है। माँ, भाभी, इसका नाम शबनम है, हम दोनों ने शादी कर ली। माँ, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको बताया नहीं। ये सब सुनकर उसकी भाभी माँ तो अचंभे में पड़ जाती है और उसकी भाभी बोलती है, देवर जी, ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? आपने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। आपको पता है आपकी इस हरकत से हमारे परिवार वालों पर क्या असर पड़ सकता है? ये समाज हमें जीने नहीं देगा। यह सुनकर मुस्लिम देवरानी कहती है, वालेकुम सलाम अम्मी जान, गुस्ताखी माफ कर, हमने आपके बगैर मर्जी से ये शादी करी, इसीलिए हमें माफ कर देना अम्मी जान। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। जो मेरे बेटे ने किया उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। रोहित, इसे लेकर चला जा, मैं इस घर में इसे कभी भी नहीं अपनाऊंगी और ना ही मेरे घर में इसको आने दूंगी। माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं आने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कौन है? हम कहाँ जाएंगे माँ? यह सुनकर उसकी भाभी कहती है, देवर जी, आप इस घर में नहीं रह सकते। जो आपने किया है इसका जवाब हम दुनिया वालों को कैसे देंगे? आप ही बताइए, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। भाभी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें यहाँ रहने नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके अलावा कहीं और ठिकाना भी नहीं है। सुनो लड़की, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, इसी में भलाई है, तुम्हारी भी और हमारी भी। माँ, अगर आपने मुझे यहाँ नहीं रखा तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। देवर जी, आप ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? माँ जी, देवर जी ने जो भी किया उसके लिए देवर जी को माफ कर दीजिए। माँ जी, अगर देवर जी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। माँ जी, आपको मेरी कसम, देवर जी को यहीं रहने दीजिए। अगर देवर जी की कोशिश नहीं है तो ठीक है, बहुत यही मर्जी है, लेकिन इससे कह देना कि मेरी रसोई और मेरे काम से दूर ही रहे। देवर जी, आप तो जानते हो ना कि माँ जी आपसे बहुत गुस्सा है, इसीलिए देवरानी जी को साड़ी पहनना होगा ताकि माँ जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। आखिर इस घर में से रहना है तो यहाँ के तौर तरीके तो उसे सीखने ही होंगे। पर भाभी, आप तो जानती हो ना कि शबनम को साड़ी पहनना नहीं आती है, क्योंकि इसने यह सब कुछ पहले नहीं पहना है। भाभी, कोई बात नहीं भाभी, मैं साड़ी पहन लूंगी, आप साड़ी निकाल दीजिए। ये लो साड़ी, जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा साथ दिया। मम्मी जान, आज इस घर में मेरा पहला दिन है तो मैं रसोई में मीठे में क्या बनाऊं? मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना, और खबरदार जो मेरी रसोई के हाथ भी लगाया तो। माँ, प्लीज उसे कुछ न कुछ बनाने दीजिए, शबनम बहुत अच्छा खाना बनाती है। यह सुनकर रोहित की माँ को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे रात होती है और शबनम अपने पति से कहती है, रोहित, मुझे साड़ी में बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे पता नहीं कि मैं अम्मी जान को मना पाऊंगी या नहीं। शबनम, तुम चिंता मत करो, माँ बहुत जल्दी मान जाएगी। लेकिन तुम माँ को अम्मी जान नहीं, माँ जी कहकर बुलाना, उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लिए आऊँ? आप बोलो तो। मुझे तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी। मैं चाय क्या, मैं तो तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीऊँ। शबनम को खरी खोटी सुनाकर उसके सास वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ गिर जाती है, और गिरते ही वो वहाँ बेहोश हो जाती है। यहाँ देख शबनम अपनी सास को उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है और डॉक्टर को बुला लेती है। शबनम अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। इतने में उसकी बड़ी बहू सोनम और रोहित भी आ जाता है। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको पता है आज शबनम की वजह से आपकी जान बची है। बहुत तो अच्छा हुआ कि शबनम ने सही वक्त पर डॉक्टर को पास फोन लगा लिया और उसने तुरंत ही आपका इलाज कर दिया, नहीं तो माँ जी आज न जाने क्या हो जाता। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है, आज शबनम की वजह से आपकी जान बची है। शबनम बहू, मैंने तुझे हमेशा ही बुरा भला कहा और आज तूने ही मेरी जान बचाई। ये सब सुनकर शबनम की सास उसके पास आती है और उससे गले लगाकर उससे बोलती है, शबनम बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे हमेशा ही गलत समझा। माँ जी, आपने मुझे अपना लिया, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।